एक ऋषि जो कि पुरानी आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे, एक नगर के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। एक दिन उनके आश्रम में उस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति आता है। अमीर व्यक्ति देखने में कुछ बीमार सा लग रहा था। उसने आते ही ऋषि को प्रणाम किया और एक धीमी से दर्द भरी आवाज में कहना शुरू किया, मुनिवर, मैं इस नगर का सबसे अमीर व्यापारी हूँ। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने शरीर से खुश नहीं हूँ। अक्सर कोई ना कोई बीमारी मुझे घर कर लेती है, जिसकी वजह से सब कुछ होने के बाद भी मैं परेशान और दुखी रहता हूँ। तो क्या आप मुझे अपने आयुर्वेदिक ज्ञान के खजाने से कुछ ऐसे आसान और छोटे नियम बता सकते हैं जिनका पालन करके मैं एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकूं? ऋषि ने व्यापारी की बात को पूरे ध्यान से सुना और फिर कहना शुरू किया, आयुर्वेद में कहा गया है, जिस व्यक्ति को हमेशा निरोगी और स्वस्थ रहना है, उसे अपने शरीर के बाद पित्त और कफ को हमेशा संतुलित रखना चाहिए। त्रिदोष आधारित शरीर है हमारा। कोई सी भी बीमारी केवल इन 3 दोषों के कारण होती है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब वात बहुत बिगड़ जाता है तो 80 से ज्यादा बीमारियां आती है। जब शरीर का पित्त बिगड़ता है तो 46 से ज्यादा बीमारियां होने की संभावना बढ़ती है, और जब कफ बिगड़ जाता है तो 28 से ज्यादा बीमारियां होती है। अगर वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाए तो शरीर में 148 से भी ज्यादा बीमारियां होती है। सर्दी, खांसी, जुकाम एवं दस्त से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियां भी केवल वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से शरीर में होती है। इतना कहकर ऋषि थोड़ी देर के लिए मौन रहा और कहना शुरू किया, भारतवर्ष के सबसे महान आयुर्वेदिक चिकित्सकों में से महर्षि भागवत ने अपनी दोनों रचनाओं में अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह में शरीर की कार्य प्रणाली को समझाया है, और इसे स्वस्थ रखने के लिए 7000 नियम बताए गए हैं, जिनमें से 4 नियम हैं जो कि शरीर के वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे शरीर के वात, पित्त और कफ तीनों एक साथ संतुलित रहे। इसके लिए पहला नियम है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। महर्षि भागवत कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेना जहर लेने के समान होता है। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन क्यों मुनिवर? ऋषि ने कहा, हम जो कुछ भी खाते हैं हमारे पेट की एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसे संस्कृत में जठार कहते हैं। इसे हिंदी में कुछ लोग अमाशय भी कहते हैं। अब जैसे ही हमारा खाना जठार में पहुंचता है, इस खाने को पचाने के लिए जठार से अम्ल निकलता है, जिसे जठराग्नि भी कहते हैं। यदि हमारा खाना अम्ल के माध्यम से चलता है, जिसे सरल भाषा में लोग पचना कहते हैं, लेकिन अगर हम खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो यह हमारी जठराग्नि को शांत कर देता है, यानी अब पानी में घोलकर पतला हो जाता है, जिससे उसकी कार्यशीलता कम हो जाती है, और फिर हमारा खाना ठीक से पचता नहीं बल्कि पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। और खाना पेट में सड़कर 100 से अधिक जहर पैदा करता है, जो इंसान के शरीर में 80 से अधिक बीमारियां पैदा करता है, जैसे पेट में गैस बनना, जलन पड़ना, पेट फूलना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है, जिनको खाना ठीक से नहीं पचता है। और खाना ठीक से ना पचने का सबसे बड़ा कारण है खाने के तुरंत बाद पानी पी लेना। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मुनिवर, खाने के कितनी देर बाद पानी पीनी चाहिए? तब ऋषि ने कहा, कम से कम 1 घंटे बाद, क्योंकि जठराग्नि के जलने की यह प्रक्रिया खाने के 1 घंटे बाद तक चलती है। तो व्यक्ति ने कहा, क्या मुनिवर हम खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं? तो ऋषि ने कहा, हाँ, खाना खाने के पहले पानी पी सकते हैं, लेकिन खाने के तुरंत पहले नहीं, बल्कि खाने से आधे घंटा पहले तुम जितना चाहो उतना पानी पी सकते हो। व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया, मुनिवर, खाना खाने के 1 घंटे बाद तो पानी नहीं पीना, लेकिन क्या उसकी जगह कुछ और पिया जा सकता है? ऋषि ने कहा, हाँ, खाना खाने के बाद खट्टे फलों का जूस, दही की लस्सी, मट्ठा, दूध या नींबू शिकंजी पी जा सकती है। और खाने के पश्चात यह खट्टे पदार्थ पीने से हमारे भोजन को अच्छे से पचने में सहायक भी करती है। लेकिन अगर तुम इनका ज़्यादा फायदा लेना चाहते हो तो सुबह के नाश्ते के बाद खट्टे फलों का जूस, दोपहर का खाने के बाद दही की लस्सी और रात के खाने के बाद दूध पीना और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो व्यक्ति इस पहले नियम का पालन करेगा उसे भोजन के सड़ने से पैदा होने वाली बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऋषि ने आगे कहा, वात, पित्त और कफ तीनों को एक साथ संतुलित रखने के लिए महर्षि भागवत द्वारा बताया गया दूसरा नियम यह है कि जब भी पानी पियो हमेशा घूट घूट भरकर पियो। व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया, लेकिन ऐसा क्यों मुनिवर? ऋषि ने कहा, हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है वो क्षारीय होती है। हमारे पेट में अम्ल बनता है। जब हम घुट घुट कर पानी पीते हैं तो हर बार थोड़ी थोड़ी लार पानी में घुलकर हमारे पेट में जाती है
और यह क्षारीय लार पेट में उपस्थित अम्ल को निष्क्रिय कर देती है, जिससे हमारे पेट की अम्लता कम हो जाती है और पेट में जलन की समस्या समाप्त हो जाती है। जिसके पेट में अम्लता नहीं होगी उसके रक्त में भी अम्लता नहीं होती, और जिसके रक्त में अम्लता नहीं होती उसके शरीर का वात, पित्त और कफ बना रहता है। अगर संभव हो सके तो जब भी तुम पानी या कुछ भी पियो तो उसका हर एक घूंट अपने मुंह में रखकर जीभ के माध्यम से उसे कुछ देर के लिए अपने मुंह में घुमाओ और उसके बाद उसे अंदर घटको। इससे तुम्हारे शरीर को और भी ज्यादा फायदा मिलेगा और तुम्हें कभी भी अम्लता या पेट में जलन की शिकायत नहीं होगी। अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो हमें अनुभव होगा कि प्रकृति भी घुट घुट कर आराम से पानी पीती है। तुम किसी भी पक्षी को देखो, वह अपनी एक बूंद अपनी चोंच में भरकर पानी पीता है। कुत्ता, बंदर, शेर, जानवर भी अपनी जीभ से चाट चाट कर पानी पीता है। कोई भी पानी एक बार में नहीं पीता। कुछ बड़े जानवर जैसे गाय, बैल, हाथी एक साथ एक सांस में पीते हैं, क्योंकि उनके शरीर को बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है और चाट चाट कर या घूंट घूंट कर पानी पीने से इसके शरीर में पानी की मात्रा पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन इंसान धीरे धीरे पानी पीकर भी अपनी प्यास बुझा सकता है। इसलिए अपनी पानी पीने का तरीका बदल दो और घूंट घूंट कर पानी पीना चाहिए। अब ऋषि आगे कहता है, तीसरा नियम, चाहे कितना भी प्यास लगी हो लेकिन कभी भी ज्यादा ठंडा पानी मत पियो। व्यक्ति ने कहा, इसका कारण भी बता दो मुनिवर। तब ऋषि कहता है, हमारा शरीर अंदर से गर्म होता है और जब हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो ठंडे पानी के तापमान को हमारा शरीर के तापमान के बराबर करने के लिए हमारा शरीर बहुत सी ऊर्जा खर्च कर देता है, जिससे हमें सुस्ती और थकान महसूस होती है। साथ ही ज़्यादा ठंडा पानी पीने से शरीर के अंदर अचानक तापमान में बदलाव हो जाता है और हमारे शरीर के पित्त और कफ के संतुलन को बिगाड़ देता है और हमें सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम किसी कमजोर और बीमार व्यक्ति को ज़्यादा ठंडे और बर्फीले पानी का सेवन करवाएं तो उसके लिए यह मृत्यु का कारण भी बन सकता है, क्योंकि बर्फीला पानी उसके पेट को पूरी तरह से ठंडा कर देता है। पेट ठंडा होते ही हृदय ठंडा हो जाता है और हृदय ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा हो जाता है और मस्तिष्क के ठंडा होते ही इंसान का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है और शरीर ठंडा पड़ते ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसलिए महर्षि भागवत ने ज़्यादा ठंडा पानी पीने के सेवन को गलत बताया है। ऋषि ने आगे कहा, वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए चौथा और आखिरी नियम है, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पियो। यानी जैसे ही तुम्हारी आंखें खुले, उठते ही जितना हो सके उतना पानी पी लो। सुबह उठते ही पानी पीने के शरीर के लिए दो बड़े फायदे हैं। पहला, सुबह जब हम पानी पेट भरकर पीते हैं तो इससे हमारी बड़ी आंत की सफाई होती है और हमारी आंत पर जोड़ भी पड़ता है। और जब हम शौच के लिए जाते हैं तो हमारा पेट साफ हो जाता है। जिस व्यक्ति का पेट एक बार में साफ हो जाता है उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कब्ज की समस्या नहीं होती। यह बात हर कोई जानता है कि कब्ज हर बीमारियों का जड़ है। पानी पीने का दूसरा फायदा यह है कि सुबह सुबह हमारे पेट में अम्ल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जब हम काफी सारा पानी पीते हैं तो हमारे मुंह की लाड़, जो कि क्षारीय होती है, वह पानी में घुलकर हमारे पेट में जाती है और पेट के अम्लीय माध्यम को उदासीन कर देती है। इसलिए सुबह सुबह पानी पीना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे महर्षि भागवत द्वारा बताए गए वो 4 नियम, जो सुनने में बहुत असाधारण लगते हैं, लेकिन अगर तुम लगातार इन चारों नियमों का पालन करो तो तुम्हें कभी भी कोई बीमारी या रोग नहीं होगा। ऋषि के मुंह से इन चारों नियमों को सुनकर उस अमीर व्यापारी को आभास हुआ जैसे उसको समस्याओं का समाधान मिल गया हो। उसने चैन की सांस ली। उसने ऋषि के सामने उन 4 नियमों को पालन करने का प्रण लिया और बहुत सारा धन्यवाद देकर खुशी खुशी वहां से चला गया। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।